डॉक्टर दिलीप कुमार को। ही इज़ अ मस्कुलोस्केलेटल स्पेशलिस्ट एंड renowned मैनुअल थेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर इन पाकिस्तान। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने का। डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे नेक टेक सिंड्रोम क्या है और इसकी अलामात क्या है? आपने मसले से अच्छा एक्सप्लेन किया। नेक टेक सिंड्रोम एक तो नाम ही बताता है, नेक मेडिकली हम गर्दन को बोलते हैं, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, सिंड्रोम बोलते हैं जब 2-3 प्रॉब्लम एक साथ मिल जाए। एक पेशेंट है वो कहता है कि मुझे ये भी है ये भी है, 2-3 प्रॉब्लम जब आपस में मिल जाती है तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं मेडिकली। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो आजकल बहुत रूज पर है, उनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, चाहे जो भी हो, मोबाइल हो, बच्चे टैबलेट यूज़ करते हैं, आईपैड है, लैपटॉप है, तो गर्दन तो उसमें इस्तेमाल होती है। तो अगर इन टेक्नोलॉजी के ओवर यूज़ से, इस्तेमाल से अगर गर्दन में कोई प्रॉब्लम आती है, उसको हम नेक टेक सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, इसकी वजूहत आपने बताई कि भाई गैजेट्स के इस्तेमाल करना और इम्प्रॉपर पोजीशन के अंदर इस्तेमाल करना, कि लेटे हैं या बैठे हैं और इस तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी अलामात क्या होती हैं? किन चीज़ों के साथ पेशेंट आता है, रिपोर्ट करता है? अगर एक समटाइम ऐसा होता है कि जैसे कि गैजेट का इस्तेमाल कोई बुराई नहीं है, मैं भी यूज़ करता हूँ, हर बंदा यूज़ करता है, ये जो आईटी में लोग काम करते हैं तो ज़्यादा। लेकिन बात है ओवर यूज़ की, मतलब मसल्स अगर आप उनको, पट्ठों को इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और डाइट भी अच्छी दो, तो आप उनसे जितना चाहे काम लो, ठीक है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 ये है कि जो ये नेक टेक सिंड्रोम की कंप्लेन हमारे पास पेशेंट के साथ आती है, वो एक रैंडम वर्ड होता है कि सर मुझे गर्दन में दर्द है। और हमारे यहाँ इल्मिया ये है कि अगर थोड़ा बहुत गर्दन का दर्द हो, सर का दर्द हो या कमर का दर्द हो, तो हम पहले अपने खुद के डॉक्टर्स खुद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सीधी बात है ना। हम घर की तरफ प्रेफर करते हैं, ये खा ली, पेनाडोल खा ली, कोई पेन किलर, ब्रोफेन वगैरह खा ली, एक्सेट्रा। तो हम डायरेक्टली फर्स्ट अप्रोच कभी नहीं करते हैं। जब कंडीशन बढ़ जाती है तब हमारे पास आता है, क्योंकि सीधी बात है फिजियोथेरेपी की इतनी, मैनुअल थेरेपी की अवेयरनेस नहीं है इधर। तो लोग जब सीवियर शदीद कंडीशन जब खराब हो जाती है, शिद्दत इख्तियार कर देती है, फिर हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास जो अलामात आती है वो कहती है कि गर्दन का दर्द है, मैं इस तरफ मोड़ता हूँ या मैं उस तरफ मोड़ती हूँ या मोड़ता हूँ, लेट सपोज, तो मुझे शदीद पेन होता है। फिर जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, भाई आपका काम क्या है, तो कहता है कि हम कंप्यूटर बेस हमारी जॉब है, इंडोर जॉब है, इस तरह की एक्टिविटीज़ है या गैजेट का इस्तेमाल है। आल्दो गर्दन की दर्द या ये जो मोरों के मसले हैं, ये यंग एज में पहले नहीं हुआ, इक्के दुक्का सुनने को कोई मिलता था। अब आप मतलब स्टूडेंट लाइफ में 15 साल 25 साल की बीच वाली जो एज है, इसमें भी शिकायतें आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किन लोगों में, कौन सी एज ग्रुप आपके पास जो रिपोर्ट होती है जिसमें ज़्यादा खतरा देखा जा रहा है या ये कंप्लेन ज़्यादा देखी जा रही है? ये 15 से 30 या 15 से 25 वाली जो एज है ना, यूजुअली इसमें नहीं होती। उसकी वजह है, 15 से पहले भी नीचे भी आ रहे हैं। उससे वजह ये है कि जो बच्चों को हम मतलब जिनके बच्चे वगैरह हैं, उनको क्या कहते हैं, गैजेट्स दे देते हैं और फिर वो सोफ़े पे अजीब व किस्म पोस्चर में जो है मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम केयर ऑफ भी नहीं करते। अब जैसे ना एक बड़ी रिनाउंड गेम चली थी पबजी, जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो पबजी, यू वॉन्ट बिलीव कि हमने ये भी कमेंट सुने हैं कि लोग 10-10 15-15 घंटे खेलते थे। बिल्कुल, एडिक्शन थी, वो एडिक्शन थी, एक एडिक्शन। 10-15 घंटे एक बड़ी बात है, 10-15 घंटे एक मुस्तकिल पोस्चर में, और मेडिकली भी कहा जाता है आप कोई भी पोस्चर 1-2 घंटे से ज़ायद ना बनाएं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करें। जैसे आप बैठे हुए 1 घंटा, 2 घंटे के बाद आप थोड़ा बहुत चल लिए या थोड़ी रूटीन चेंज। मेरा अगला सवाल यही था कि कितनी देर में ब्रेक लेना चाहिए अगर बैठे हैं तो कंप्यूटर के सामने, काम इसी तरह का है, नौयत का है, प्रोफेशन वाइज? वो मैडम एज बेस भी है। फॉर एग्जांपल 15 से 30 की जो एडोलेसेंस एज होती है ना, लेट सपोज, वो आपके मसल्स और बोन्स की ग्रोइंग एज है। 30 के बाद मसल्स और बोन ग्रो करना बंद कर देते हैं। अब वो कहते हैं हमें खिलाओ, हमने काम किया 30 साल, अब आप हमें खिलाएंगे, ठीक है। तो 30 के बाद अगर कोई बंदा एक्सरसाइज, वैसे यूजुअली एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो बिना मेडिसिन के है, आप उसको डेली बेसिस पे कर सकते हो। तो 30 के बाद कम से कम आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, चाहे जिस हिस्से की भी, वॉकिंग कर लें, जनरल एक एक्सरसाइज मिसाल दे रहा हूँ, एक साइकिलिंग कर लें। लेकिन पोस्चर की जहाँ तक आपकी बात है, तो अगर कोई 5-5, 6-6 घंटे रोज के बैठ रहा है, उसका काम ही है, IT टेक्नीशियन है या लेट सपोज, तो वो कम से कम 2-2 घंटे के बाद थोड़ा बहुत तो पोस्चर में तब्दीली ले आए, थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, उठ के चाय पी ली या उठ के और कोई एक्टिविटी कर ली, ताकि बॉडी को पता चले कि हम 6-6 घंटे एक ही स्टैटिक पोस्चर में बैठने के लिए नहीं बने, हमें और भी काम है। तो इससे सिर्फ गर्दन दर्द नहीं, और भी दर्द जो है वो निकल सकते हैं। तो मेरा यही मशवरा है, जो लोग 30-25 प्लस में लेट सपोज, तो उनका अगर रोज का 5-5, 6-6 घंटे बैठ कर, चाहे पहले पबजी खेलें,
तो कम से कम पोस्चर का तो थोड़ा बहुत ख्याल रखें, और स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ये जो अच्छा, जो मदर्स देख रही हैं और बच्चों को अल्टीमेटली मोबाइल पकड़ा देती हैं, तो वो क्या ऐसी प्रिवेंशन करेंगे बच्चे को ऐसी कोई सिंड्रोम्स डेवलप ना हो या ऐसी तकलीफ ना डेवलप, कि मतलब कोई पोस्चर हम उनको सजेस्ट करें कि भाई आप इस तरह बच्चे को, कि उसको बोलेंगे भाई इस तरह मोबाइल पकड़ के देखना है, लेट के नहीं देखना, क्या हम कह सकते हैं? आइडियली जो सिटिंग पोस्चर होता है ना, वो कोई भी नहीं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम भी अडॉप्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह है आइडियली जो पोस्चर होता है वो अपने 90 डिग्री की जो आपकी लेग, इनफैक्ट मैंने ये क्रॉस भी करके रखा हुआ ना, तो मैं ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए रखूँ तो ये गलत है, मसल मैं 2-2 घंटे ऐसे बैठ गया, इट्स रॉन्ग, ठीक है। तो यूजुअली अगर हमारे जो हिप्स हैं, जो कूले हैं, वो इस स्पाइन जो 90 डिग्री बनी हुई है, दैट इज़ फाइन, लेकिन हमारा मुद्दा है गर्दन। अब जो नेक बनी है बेसिकली काम करने के लिए, वो न्यूट्रल पोजिशन में बनी, दिस इज माई न्यूट्रल पोजिशन, 0 डिग्री लेट सपोज, जब आपके कान और आपके शोल्डर एक ही लेवल में हो। अब जब इसकी मैं एंगल बढ़ाता हुआ जाऊंगा, लेट सपोज मैं नीचे आगे को झुकता जाऊंगा मोबाइल यूज करने के लिए जितना डिग्री में बढ़ता जाऊंगा उतना ज्यादा खतरनाक है ये मेरी बाकी मोरों के लिए, लेकिन ये अभी नहीं पता चलेगा मुझे, ये पता चलेगा जब प्रॉब्लम शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। बिल्कुल। तो यूजुअली अगर आप मोबाइल यूज करना चाहते हो तो आप उसको अपनी एंगल पे ले आओ, लेट सपोज अपने लेवल पे ऊपर करके देखें। एग्जैक्टली, हाँ, इससे ये होगा कि हाथ में थोड़ा बहुत शुरू में दर्द हो, लेकिन ये है कि कम से कम प्लस पॉइंट आपकी मेन गर्दन तो बचेगी। तो आप कम से कम उसको इस एंगल पे लें, थोड़ी सी गर्दन झुकाएं, लेकिन जो बिल्कुल ये वाली एंगल है, आप मेडिकली मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, ये बिल्कुल वर्स है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, इस जो पेशेंट्स आते हैं तो इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? इन सिंड्रोम की हम कैसे डायग्नोस करते हैं? अच्छा, जब पेशेंट पेन में आ रहा है तो शुरू वाले जो 3-4 दिन है तो हम लग जाते हैं उसका पेन कम करने में, ठीक है, क्योंकि पेन में ये होता है कि आप कोई भी अपना एग्जामिन नहीं कर सकते। अब एक बंदा तकलीफ में आ रहा है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी इस गर्दन में मुझे इस पोजिशन में दर्द है, तो बजाय उसको वापस ला के हम एग्जामिन तो डिटेल में नहीं कर सके, 2-3 दिन तो हमें लगते हैं यूजुअली एग्जामिन करने में। तो नॉर्मली उसकी जो एंगल होती है, एक आपने कंडीशन सुनी होगी, नेक टेक सिंड्रोम से रेलेवेंट है फॉरवर्ड हेड पोस्चर, उसमें मेडिकली बोलते हैं। फॉरवर्ड हेड पोस्चर में होता है कि आपकी या तो पैदाइशी कंजेनाइटल लेट सपोज या अक्वायर्ड या बाद में वो डेवलप हो जाती है, जिसमें गर्दन आपकी आगे हो जाती है। इट्स ऑलमोस्ट सेम नेक टेक लाइक अ नेक टेक सिंड्रोम, लेकिन नेक टेक में प्योरली टेक्नोलॉजी यूजेज की वजह से होता है और ये किसी और वजह से भी हो सकता है। तो उसका जो डायग्नोसिस है वो कुछ ऐसा है कि हम पेशेंट को साइड से एग्जामिन कर रहे होते हैं, इसे हम पोस्टरल असेसमेंट कहते हैं। तो उसका एक कंपोनेंट है, साइड से हम असेस करते हैं और साइड से ये देखते हैं कि उसके कान और उसके जो शोल्डर हैं वो कितने अलाइंड है। मतलब आप इमेजिन करें कि डॉक्टर साइड से देख रहा है और लेट्स सपोज मुझे कोई अगर एग्जामिन कर रहा है, तो मेरे कान और मेरे जो कंधे हैं, शोल्डर्स हैं, एक्रोमियन लेवल है, उनकी नॉर्मलिटी देखते हैं। अगर वो कान या मुंह जो है वो आपको फॉरवर्ड आगे को दिखे लेट्स सपोज, तो वो जो है फॉरवर्ड हेड पोस्चर या आपका नेक टेक सिंड्रोम। और सिर्फ ये अलामत नहीं होती, इसके अलावा पेन भी, ये भी हम देखते हैं कि कहीं रग नर्व जो है वो कंप्रेस नहीं है। तो इस तरह की हिस्ट्री के बुनियाद पे। अच्छा, हिस्ट्री की बेसिस पे और फिजिकल एग्जामिनेशन की बेसिस पे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी क्या कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है अगर कोई बंदा इसको ट्रीट ना करवाए और निगलेक्ट करता रहे तो? लॉन्ग टर्म तो इससे भी खतरनाक है, मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि गर्दन के जो मोरे हैं, जिसको हम सर्वाइकल स्पाइन मेडिकल में बोलते हैं, इनके दरमियान से रगें निकलती हैं और वो रगें, वो नर्व्स जो हैं आपके बाजुओं को सप्लाई देती हैं, सप्लाई करती है मतलब उनको नर्व सप्लाई दे रही होती हैं, उसी की बदौलत ही आपके बाजू काम करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको इग्नोर करते हो या पेशेंट इसको ट्रीटमेंट नहीं करवाता लेट सपोज, तो आगे चल के जब 30 के बाद जब आपकी जो एडोलेसेंस एज है ख़त्म होगी, तो ये मजीद नर्व को कंप्रेस भी कर सकता है और अल्टीमेटली एक और वर्ड आपने सुना होगा, पेशेंट कहते हैं इसका एक यहाँ पे कुब निकल गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन है। तो वो स्पेसिफिकली जो खवातीन, आप क्योंकि आप खवातीन को अगर घरों में देखें ना, तो वो टेक्नोलॉजी वाले नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन उनका काम चेक करें, किचन में वगैरह में लेट सपोज साफ सफाई में, घर के कामकाज में गर्दन आगे को है। हार्डली हम अपने दिन में कोई ऐसा पोस्चर होता है जो हम गर्दन को अपनी यूं करते हैं या कमर को यूं करते हैं। वो भी जब शदीद दर्द हो जाए या तकलीफ हो जाए, उस कंडीशन में हम रिलैक्स करने के लिए करते हैं। और उस मोमेंट में एक चीज आप फील करेंगे, ये कितना ईज है हमारे लिए, कितना ईजिंग होता है, ये प्लीजिंग होता है कि जब हम गर्दन को यूं करते हैं, एक रिलैक्सेशन फील करते हैं। तो जब पेन हुआ तब क्यों किया, इससे पहले 2 बार कर लेते तो शायद ही आपको पेन ही ना होता। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। तो बताने का मकसद ये है कि सारा आगे के पोस्चर की वजह से शिकायतें भी उसी वजह से निकलती है। तो जो आपका सवाल था लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो 30 के बाद जब आपकी एक एडोलेसेंस एज खत्म होती है तो ये शिद्दत इख्तियार कर सकती है और मजीद जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसमें नर्व कंप्रेशन हो सकती है या जो मोरों की शिकायतें हैं लेट सपोज
स्पाइन का पेन, ये भी आ सकता है और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, गर्दन की डॉक्टर साहब आप कुछ बैठे बैठे वर्जिशें बता सकते हैं? जो बंदा अगर कंप्यूटर के सामने बैठता है तो वो बैठे बैठे अपनी कुर्सी पे 2 मिनट की वो एक्सरसाइजेस कर ले कि जिससे उसकी बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो सकें या इस तरह? बिल्कुल पॉसिबल है। अब 2 सेट ऑफ एक्सरसाइजेस मैं बताता हूँ। एक उन हजरात के लिए, उन लोगों के लिए जिनको कोई पेन नहीं है बट दे वांट कि यार फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एक्सरसाइज उनके लिए जिनको इत्तेफाकन उनका काम ऐसा है रोज का, भाई मुझे तो करना है, सिटिंग स्टूडेंट है लेट्स सपोज, तो दोनों सेटअप। अब वो पेशेंट जिनको, पेशेंट तो नहीं कहूंगा, मतलब जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ है लेट्स सपोज, उन लोगों ने रेगुलर बेसिस पे बैठ के आप न्यूट्रल पोजीशन में बैठें, और जब आपका काम है 5-5-6 घंटे का, तो हर घंटे के बाद कम से कम गर्दन की जो नॉर्मल मूवमेंट्स है ना वो सारी की सारी करें। लेट्स रिपीट कैसे, लेट्स सपोज इफ आई से नंबर 1 आपने पीछे की तरफ ले गए, ठीक है, और कुछ सेकंड होल्ड किया, देन कम बैक। मैं उनकी बता रहा हूं जिनको थोड़ा बहुत पेन है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करना है कि राइट साइड पे, मतलब अपना कान गर्दन बिल्कुल न्यूट्रल रखें और राइट साइड पे ले जाएं, मतलब ऐसे टर्न ना करें, ठीक है। आप गर्दन सामने है आपकी, राइट। अब आप अपना कान अपने शोल्डर से मिलाने की कोशिश करें लाइक दैट। फिर आप कंप्लीट रेंज पे ले गए एंड देन अगेन कुछ सेकंड होल्ड किया, देन कम बैक एंड देन ऑन अदर साइड। ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं जो जिसको थोड़ा बहुत पेन होता है या कोई भी कर सकता है। अब अगर वो बंदा जिसको पेन नहीं है लेकिन वो कहता है मुझे थकावट है, देखिए थकावट और मैडम पेन में बड़ा फर्क है। पेन ये है कि मुझे एक तकलीफ रहती है, बिल्कुल ठीक है, और वो पेन हड्डियों से आ रही है, पट्ठों से आ रही है, अलग चीज है। एक पेन है कि मुझे लगता है कि मैं 2 घंटे काम करता हूं फिर शुरू होता है, ये उन लोगों के लिए। उन लोगों ने लाइट स्ट्रेचेस स्टार्ट करने। लाइट स्ट्रेचेस मतलब जो एक्सरसाइज आपने की अब उसको मजीद थोड़ा सा एक्सपैंड करो। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मैंने लेफ्ट साइड किया, अब मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच देने की कोशिश करूंगा एंड इट वुड बी रिलीजिंग। ये इतना रिलैक्सिंग होगा एंड देन होल्ड द स्ट्रेच फॉर 5 to 10 सेकंड एंड देन लीव, देन कम ऑन द अदर साइड, इस तरह करके। तो मतलब ये स्ट्रेचेस हैं। तो एक एक्सरसाइज जनरल एक्सरसाइज थी जो जनरल बॉडी पॉपुलेशन कर सकती है। एक वो जिनको लगता है कि मेरा पेन मोरों से नहीं आ रहा, हड्डियों से नहीं आ रहा, बट मुझे मस्कुलर है, मतलब मैं 2 घंटे लैपटॉप चलाता हूं, तो ये उनके लिए। लास्टली इसमें कोई एक बंदा कहे कि अब नॉर्मल से हट के थोड़ा सा हैवी बताएं, अब मैं थोड़ी सी ताकत अपने मसल्स में देना चाहता हूं, तो उनके लिए एक शॉर्ट वर्ड है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, वो मैं रिपीट कर देता हूं, फिर हम इसको एक्सरसाइजेज को मतलब। तो उसमें ये होता है कि आपने जो मूवमेंट की, लेट सपोज उसको रेजिस्ट करना होता है। जस्ट लुक कि अगर ये मैं राइट साइड ऐसे कर रहा हूं तो बिफोर, उससे पहले कि मैं राइट साइड करूं, मैंने अपना ये राइट हाथ यहां पे रखा, ठीक है। अब मैंने अपनी गर्दन न्यूट्रल रखनी है और राइट तरफ मैंने बैंड करनी है और अपने राइट हाथ से उसको रोकना है ताकि मूवमेंट भी कोई ना हो। सो नाउ द मूवमेंट वुड बी काइंड ऑफ लाइक दिस। तो व्हेन आई डू लाइक दिस, तो दिखने में लगेगा यार मूवमेंट तो कोई नहीं हो रही, लेकिन इंटरनली मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करें। और सेम वो आप राइट साइड पे करें, लेफ्ट पे करें, देन बैक पे करें। तो ये हम इसे जनरल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी बहुत पेन रहती है, उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके मतलब एक सिटिंग में कितने रैप करने की ज़रूरत होती है? मतलब कितनी दफ़ा रिपीट करें? मतलब अगर 1 घंटे में ब्रेक ले रहे हैं तो कितनी दफ़ा हम ये चीज़ करें? अच्छा, ये जो अभी मैंने बिल्कुल जनरल बताई ना, आप समझे ये अगर 15-20 मिनट भी करें ना तो इसका नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कोई एग्जैक्टली रैप्स पूछे भाई रेपिटेशंस कितनी है, तो कम से कम 10-10 रेपिटेशन करो। 10 रेपिटेशन जनरल की अगर मैं बात करूं तो आप 10-10 रेपिटेशन करें, और यकीन करें जब आप इसको अडॉप्ट करेंगे, खुद से करेंगे लेट्स सपोज, फिर आपको फील होगा कि आपका नॉर्मल रूटीन। और एक्सरसाइज चीज ही ऐसी है, एक्सरसाइज की ब्यूटी सबसे पता है क्या है? एक्सरसाइज की ब्यूटी ये है कि आपको वो फ्रेश कर देती है। बिल्कुल। तो आपका एक बॉडी का वर्कआउट होता है ना, और मजे की बात ये होता है कि फिर आपको जब वर्कआउट करके फिर आपको रेस्ट भी कर रहे होते तो आपको काम में मजा भी आता है। और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी और ज्यादा बढ़ती है।